Hello dear students, let's read second part of the chapter Memories of Childhood. Its title is We Too Are Human Being. It is written by Bhama, a Dalit Tamil authoress from South India. When I was studying in third class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. कहता है जब मैं क्लास थर्ड में पढ़ रही थी तो मुझे छुआछात के बारे में उतना नहीं पता था। मैंने छुआछात के बारे में बिल्कुल नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज़। लेकिन फिर भी मैं बहुत बार मैंने देखा था, मैंने महसूस किया था, मैंने अनुभव किया था छुआछात को, और कई बार मेरा छुआछात के कारण अपमान भी हुआ था। I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. एक बार मैं अपना स्कूल का बस्ता उठाए हुए स्कूल से घर जा रही थी। It was actually possible to walk the distance in 10 minutes. मेरी घर से दूरी है वो केवल 10 मिनट की थी। मैं अपने स्कूल से घर वापस 10 मिनट के अंदर पहुंच सकती थी। बट यूजली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट दी वेरी लीस्ट टू रीच होम। लेकिन हर रोज मुझे अपने घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट के आसपास लग जाता था। इट वुड टेक मी फ्रॉम होम एन आवर टू ड्विडल अलॉन्ग वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन। और घर जाते वक्त मैं बहुत देर लगा देती थी, घंटा आधा घंटा मैं घर के अंदर इधर उधर आवारागर्दी करने के अंदर अपना समय लगा देती थी, और डिफरेंट गेम्स है वो मैं खेलती थी, डिफरेंट तरह के मजाक मैं करती थी। ऑल द इंटरटेनिंग नोवेलिटीज़ एंड ऑडिटीज़ इन द स्ट्रीट्स, द शॉप्स एंड द बाजार। और मेरे को अलग अलग नए नए प्रकार के और जो खेल मनोरंजन के लिए चल रहे होते थे गलियों के अंदर, बाजार के अंदर, दुकानों के ऊपर, वो मेरे को आकर्षित करते थे। द परफॉर्मिंग मंकी का जो खेल होता था वो मुझे रोक लेता था। द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स। और जो स्पेरा होता था, स्नेक चार्मर स्पेरा होता है, वो अपने बॉक्स में स्नेक रखे हुए होता था एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और बीच बीच में वो अपने बॉक्स से सांप को निकाल करके हमें दिखाता। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days। और जो साइकिल चलाने वाला व्यक्ति खेल दिखाता था वो अपनी साइकिल से 3 दिन तक उतरता भी नहीं था। एंड हु केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे। और वो सुबह सुबह ही साइकिल पर चढ़ जाता था और वो उसके पेडल चलाता रहता था पूरा दिन, ठीक है, साइकिल से नीचे नहीं उतरता था। द रूपी नोट्स दैट वर पिंड ऑन टू हिज चेयर टू स्पर हिमोन। और उसके जो नोट होते थे वो उसकी शर्ट के ऊपर से टंगे होते थे, उसके ऊपर से लटक रहे होते थे। द स्पिनिंग व्हील, उसके व्हील चल रहे होते थे। मैरियाटा टेम्पल, द हंग बेल हंगिंग देयर। और मरियाटा टेम्पल के अंदर है वो बेल लटकी हुई होती थी। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। और पोंगल के त्यौहार के दौरान जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था वो मंदिर के सामने ही पक रहा होता था। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी। गांधी जी की जो बुत थी वहां पर, जो उसकी स्टैचू लगा हुआ होता था वहां पर सूखी मछली बिक रही होती थी। द स्वीट स्टॉल एंड स्टॉल सेलिंग फायर्ड स्नैक्स। और कई स्टॉल्स के ऊपर है वो तले हुए पदार्थ बिक रहे होते थे। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, द स्ट्रीट लाइट्स ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वेलवेट। और गली के अंदर जो लाइटें होती थी वो नीले रंग से कैसे अपने वेलवेट कलर के अंदर है वो बदल जाती थी। नेरिक्वान हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लेमर इन केजिस। और जो जिप्सीज होते थे, बंजारे होते थे, वो अपने पिंजरों के अंदर है वो मंकीज, छोटे छोटे जो मंकी जैसे बंदर होते हैं, वो उनको डाले हुए बैठे होते थे। सेलिंग नीडल्स, कुछ लोग सुइयां बेच रहे होते थे। क्ले बीड्स, कुछ लोग क्ले के जो मिट्टी के बने हुए बीड्स हैं वो बेच रहे होते थे। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स। और
बाल कानों को साफ करने वाले यंत्र है वो बेच रहे होते थे। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, मैं ऐसे ही चलती जाती। ईच थिंग वुड पुल मी टू ए स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। और हर चीज़ मेरे को वहाँ रोक के रखती, मैं आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि मैं उनको देखने के अंदर है वो देखने के अंदर मैं व्यस्त हो जाती। एट टाइम पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों से लोग वहाँ आते। पुट अप ए स्टेज एंड हैरेंज अस थ्रो देयर माइक्स, और वो वहाँ पर अपना स्टेज वगैरह लगा लेते और वहाँ पर वो हमें एक प्रकार से बड़ी ही एक प्रकार से गुस्से वाली स्पीच है वो देते। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, कई बार वहाँ पर गली के अंदर कोई प्ले भी लगा हुआ होता, एंड ए पपेट शो या फिर कठपुतली का खेल, और नो मैजिक नो मेरेकल स्टंट परफॉर्मेंस। और कई बार वहाँ पर कोई मैजिक, ठीक है, मैजिक नहीं, केवल स्टंट परफॉर्मेंस होती थी। ठीक है, जैसे बाइक वाले आमतौर पर दिखाते हैं, कार है वो स्टंट दिखाती है, अलग अलग प्रकार के करतब दिखाती है, वो वाले खेल होते थे। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब चीज़ें वहाँ पर समय समय पर होती रहती थी। बट ऑलमोस्ट certainly देयर वुड बी सम इंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, और उस गली के अंदर कोई ना कोई खेल चल रहा होता था। केरला वगैरह के अंदर, तमिलनाडु, साउथ इंडिया के अंदर इस प्रकार के जो प्रोग्राम है वो हमेशा चलते रहते हैं। इवन अदरवाइज देयर वर दी कॉफ़ी क्लब्स इन दी बाजार, बाजार के अंदर है वो कॉफ़ी लोग पीते काफ़ी ज़्यादा। द वे ईच वेटर cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its content into a tumbler held in his hand, और हर बार है वो कॉफ़ी बनाने वाला व्यक्ति है वो जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उनके अंदर एक दूसरे से एक टम्बलर से दूसरे टम्बलर के अंदर कॉफ़ी को डाल करके ठंडा कर रहा होता उसको। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ शॉप्स चॉपिंग अप अनियन, और कुछ दुकानों के ऊपर लोग हैं वो अनियन, प्याज जो होता है उसको काट रहे होते। देयर आईज टर्न एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, और उनकी आंखें हैं वो, क्योंकि आपको पता होगा कि प्याज काटते वक्त आंखों के अंदर है वो आंसू आ जाते हैं, तो उनकी आंखें कहीं और देख रही होती, ताकि जो उसके जिसके कारण से उनकी आंखों के अंदर प्याज का जो रस वगैरह चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो परेशान ना हो। और द almond tree growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind, और कई बार जो almond के बादाम के पेड़ होते थे उनके हवा के चलने के कारण उनके बहुत ज़्यादा फल है वो गिर जाते थे। ऑल दी साइड्स टेकन टुगेदर वुड टेथर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और ये सब साइड्स, ये सब दृश्य मेरी टांगों को रोक देते और मैं घर नहीं जा पाती। एंड देन according to season there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, palm sap and palm fruit, guavas, jackfruit। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई प्रकार के फल होते हैं, जैसे कि आम का है, कुकम्बर का है, गन्ना है, जैसे शकरकंदी स्वीट पोटैटो होता है, और इस प्रकार के फल गुआवाज वगैरह हैं, जैक फ्रूट भी फल होता है, वो वहाँ पर रखे होते। एवरी डे आई वुड सी पीपल सीइंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, प्लाजम हलवा, बॉइल्ड टेमरिड्स होती है, इमली के उबले हुए बीज होते हैं वो खा रहे होते। एंड आइस्ड लोलीज, और आइस्ड लोलीज का मतलब यहाँ पर कुल्फी से है, और कुछ लोग हैं वो कुल्फी खा रहे होते थे। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, एक दिन मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी गली के अंदर आई। माई बैग स्प्रंग ओवर माई शोल्डर, मैंने अपना बस्ता है वो अपने कंधे के ऊपर उठाया हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर दो ए थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स सिटेड बाय ए पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर ए स्टोन एज, और वहाँ पर एक लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, वो ये सब चीज़ें देख रहा था कि कैसे एक थ्रेशिंग मशीन है वहाँ पर रखी हुई है और उसमें से अनाज को निकाला जा रहा है। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू थ्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द
ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ। और हमारे लोग जो कैटल हैं, जो जानवर बैल वगैरह हैं, उनसे उनको वो चला रहे थे ताकि भूसे में से अनाज को निकाला जा सके। वो बहुत ज़्यादा कठोर मेहनत कर रहे थे। The animals were muzzled so that they would not help themselves to the straw. एनिमल्स हैं, उनके मुंहों को बांधा हुआ था ताकि वो फसल को खराब ना करें। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर वॉचिंग द फन, और मैं वहां पर खड़ी हो जाती हूँ और जो वहां पर सब कुछ चल रहा था उसको देखने हूँ अपने मनोरंजन के लिए। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। उसी दौरान एक बूढ़ा व्यक्ति हमारी गली का वहां से बाजार की डायरेक्शन से, जहां पर बाजार था वहां उस दिशा से आता है। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। और जिस अंदाज से वो चलता हुआ आ रहा था उस कारण से मेरा उसको देखने की इच्छा हुई। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच ए बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। मेरे को बड़ी ही हंसी आती है क्योंकि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा अच्छी कदकाठी वाला व्यक्ति है, वो एक छोटे से पैकेट को इस ढंग से उठा करके ला रहा था कि मेरी हंसी छूट गई, मेरे से हंसे बिना रहा नहीं गया। आई गेस देयर वर समथिंग लाइक वढ़ाइज और ग्रीन बनाना भाजीज इन द पैकेट। मैंने अनुमान लगाया कि इसके अंदर वढ़ाइज हो सकती हैं, जो कि एक खाने की रोटी जैसी होती है वस्तु, और या फिर उसके अंदर कोई भाजी हो सकती है, ठीक है, हरे बनाना की बनी हुई उस पैकेट के अंदर। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल। और मैंने देखा कि जिस पेपर के अंदर, जिस कागज के अंदर उसको लपेटा गया है, वो ऑयल, उसके अंदर से ऑयल रिसा हुआ है। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। वो आता है और उसने उस पैकेट को एक डोरी से पकड़ा हुआ था, विदाउट टचिंग इट, वो उसको छू नहीं रहा था। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ। मैंने देखा, ठीक है, आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ। मैंने अपने आप को वहां पर खड़े हुए देखा और मैंने सोचना शुरू किया। इफ ही होल्ड इट लाइक दैट वॉन्ट द पैकेट केम अनडन। अगर इसने इस प्रकार से इसको पकड़ा हुआ है तो इसका पैकेट कहीं खुल ना जाए। एंड दी वढ़ाइज फॉल आउट। और इसके अंदर जो वढ़ाइज है, जैसा कि आपने इस पिक्चर के अंदर देखा होगा, उसकी वढ़ाइज है वो गिर जाएंगी। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड। हमारा जो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है वो उस जमींदार के पास सीधा जाता है। बोर्ड लो उसके सामने उसको झुक करके सलाम करता है। एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम। और उसने वो सारा पैकेट है वो उसको दे दिया। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड। और उसने अपने एक हाथ से लेकर के दूसरे हाथ में उसको दे दिया। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द वढ़ाइज। और उस लैंडलॉर्ड ने, जमींदार ने, उस पैकेट को खोला और उस वढ़ाइज को उसने खाना शुरू कर दिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। जब मैंने ये सब कुछ देख लिया तो मैं घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर। मेरा बड़ा भाई वहां था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल कॉमिक डिटेल। मैंने उसको हंसाने के अंदाज के अंदर उस सारी कहानी को बताया। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। और मैंने देखा कि किस प्रकार से एक बूढ़ा व्यक्ति है वो इस प्रकार से पार्सल को उठाए हुए था। बट आनंद वॉज नॉट अम्यूज्ड। आनंद उसके भाई का नाम है, बामा के भाई जो आनंद था, वो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं हंसा। आनंद टोल्ड मी द मैन वॉज नॉट बीइंग फनी व्हेन ही कैरिड द पैकेट लाइक दैट। उसने कहा कि ये आदमी जिस प्रकार से पैकेट को उठाए हुए था इसमें हंसने की कोई बात नहीं थी। ही सैड एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस। उसने मुझे बताया कि ये लोग, जो जमींदार था वो ऊंची जाति से ताल्लुक रखता था और ऊंची जाति के लोग ये समझते हैं कि हमें उन्हें बिल्कुल भी छूने का हक नहीं है। इफ दे डिड दे वुड बी पोल्यूटेड। अगर हम उनको छुएंगे तो वो एक प्रकार से अपमानित होंगे या वो प्रदूषित हो जाएंगे या वो गंदे हो जाएंगे। दैट इज वाई ही हैड टू कैरी द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। और इसी कारण से उसने उस पैकेट को उस डोरी से पकड़ा हुआ था, हाथों में उसको बिल्कुल भी छुआ, हाथों से बिल्कुल भी छुआ हुआ नहीं था। व्हेन आई हर्ड दिस आई डिडंट वांट टू लाफ एनी मोर। जब मैंने इस आनंद के मुंह से ये बात सुनी तो मैं बिल्कुल भी नहीं आगे मैं बिल्कुल भी मेरी हंसी नहीं रही। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड। मेरे को बड़ी उदासी हुई। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग इफ
एनी ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेट इन हिज हैंड। कहता है वो लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर हम उनके पैकेट को छू लेंगे तो वो पैकेट है वो कैसे खराब हो सकता है। इवन दो दी वधाइज हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन दी बनाना लीफ एंड देन पार्सल्ड इन दी पेपर। हालांकि वो सारी की सारी जो वधाइज थी उनको पहले एक केले के पत्ते के अंदर लपेटा हुआ था और उसके बाद में एक कागज के अंदर है वो लपेटा हुआ था। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री दैट आई वांटेड टू टच दोज रेस्टेड वधाइज माई सेल्फ स्ट्रेट वे। मेरे को बहुत ज़्यादा अपमानित हुआ, मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं उन बधाईज को सबसे पहले मैं खुद ही जा करके क्यों ना हाथों से छू करके खराब कर दूं। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज पीपल। हम लोग इन लोगों का कहना क्यों मानते हैं। आई वंडर्ड, मैंने हैरानी से सोचा। सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स गोज मेकिंगली टू द शॉप्स टू फेच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली बोइंग एंड श्रिकिंग। हमारे इस प्रकार से इतनी बड़ी आयु का व्यक्ति है वो क्यों बड़ी विनम्रता के साथ है वो उसके लिए खाने के लिए स्नैक्स लेने के लिए जाता है और उसके बाद पूरे आदर के साथ उसके सामने झुकते हुए उसको ला करके क्यों देता है। टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ। और ये आदमी वहां पर बैठे बैठे उनको बड़े आराम से खा रहा है, खा करके उनका आनंद ले रहा है। द थॉट ऑफ इट इनफैचुरेटेड मी। और इस विचार के कारण मैं बड़े ही गुस्से में आती हूँ। How was it that these fellows thought so much of themselves? ये लोग अपने आप को इतना बड़ा कैसे समझते हैं। Because they had scraped 4 coins together। क्या इस कारण से कि इन्होंने 2-4 सिक्के जोड़ लिए हैं। Did that mean they must lose all human feelings? क्या इसका ये मतलब है कि इनके अंदर बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। But we too are humans। हम भी इंसान हैं। Our people should never run these petty errands for these fellows। हमें हमारे लोगों को इनका बिल्कुल भी कोई कहना नहीं मानना चाहिए। We should work in their fields। हमें इनके खेतों में तो काम करना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई खेत नहीं है। Take home our wages। हमें अपनी तनख्वाह, अपना वेतन, अपनी मजदूरी है वो इनसे लेनी चाहिए। एंड लीव इट एट दैट। और उसके अलावा हमें इनका कुछ नहीं करना चाहिए। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज। मेरा भाई जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उस वक्त, उन दिनों के अंदर वो केवल छुट्टियां बिताने के लिए घर आया था। ही वुड ऑफन गो टू दी लाइब्रेरी इन अवर नेबरहुड विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स। वो लाइब्रेरी के अंदर केवल किताबें लेने के लिए पड़ोस के विलेज के अंदर जाता था। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे। एक बार वो घर जा रहा था। वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक। और वो इरिगेशन टैंक के आसपास था, ठीक है, उसकी तरफ से जा रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम। एक बार एक जमींदार उसके पीछे से आता है। ही थॉट माई एनन लुक अनफेमिलियर। उसने सोचा कि ये व्यक्ति आनंद, मेरा भाई जो है वो जाना पहचाना नहीं है। एंड सो ही आस, इसलिए उसने उससे पूछा, हु आर यू आपा, व्हाट्स योर नेम, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। आनंद टोल्ड हिम हिज नेम। आनंद ने अपना नाम उसको बताया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव। इसी दौरान उस आदमी ने उससे पूछा, भाई तुम कौन सी स्ट्रीट में रहते हो। थाम्बी का मतलब ब्रदर से है। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ यू न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड वी वुड नो अवर कास्ट हु। उसके कहने का मतलब ये था कि उसको अगर हमारी गली का पता लग जाए तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि मैं किस कास्ट से संबंधित हूँ। तो आपने देखा होगा बच्चों की गांवों के अंदर है आज भी अलग अलग प्रकार की गलियां होती हैं। किसी गली के अंदर है वो वाल्मीकिज रहते हैं, किसी में एक प्रकार से दूसरे लोग जैसे नाई होते हैं या कुम्हार रहते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि किसी में चमार रहते हैं। तो इस प्रकार का डिफरेंस है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को किसी को भी एक दूसरे से ऊपर या ऊंचा या नीचा है वो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अब व्यक्ति है वो अपने विचारों से जाना जाना चाहिए, ना कि वो किस कास्ट से ताल्लुक़ रखता है उससे वो जाना चाहिए। हमें पढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमें किसी का मुंह ना ताकना पड़े। आनंद टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स। आनंद ने मेरे को ये चीज़ें बताई। एंड ही एडिड, और उसने कहा, बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हमारा
जन्म है वो इस कम्युनिटी के अंदर हुआ है, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, इसी कारण से हमें कोई इज्जत या कोई सम्मान नहीं दिया जाता। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमें हमारा सब कुछ है वो एक प्रकार से हमसे इज्जत है वो ले ली जाती है। इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, अगर हम स्टडी करेंगे, ठीक है, हम पढ़ेंगे और प्रोग्रेस करेंगे, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज, जो लोग हमें हमारा अपमान होता है, लोग हमारा अपमान नहीं कर पाएंगे। सो स्टडी विद केयर, इसलिए ध्यान से पढ़ो। लर्न ऑल यू कैन, जितना तुम लर्न कर सकती हो इसको सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज एड इन यूर लेसन, अगर तुम हमेशा ही अच्छे मार्क्स लोगे अपने लेसन के अंदर, दूसरों से आगे रहोगे, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अक्रोड एंड अटैच देमसेल्फ टू यू, लोग अपने आप अपने कारण से आपके पास आएंगे और वो अपने तुम्हारे से अपनी अटैचमेंट को शो करेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, मेहनत करो और बहुत कुछ सीखो। द वर्ड्स दैट आनंद स्पोक टू मी दैट डे मेड ए डीप इम्प्रेशन ऑन मी, आनंद ने मेरे को जो शब्द उस दिन बोले उसका मेरे पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड, मैंने हमेशा मेहनत की विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, जितना मैं कर सकती थी, ठीक है, जितनी मेरे अंदर ताकत थी। इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट, फ्रेंजी होता है एक प्रकार से मतलब पागलपन सा हो जाना, जब तक कोई काम हमारा ना हो उसको करते रहना, ठीक है, जब तक कि हम पागल नहीं हो जाते किसी चीज़ के, वो चीज़ हमें आजकल मिलती भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एज आनंद हैड आज आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, जैसा कि आनंद ने मुझे कहा था, मैं क्लास के अंदर पहली पोजीशन के ऊपर आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, और इसी कारण से कई लोग मेरे दोस्त बने। तो स्टूडेंट, दिस इज वर्ड बाय वर्ड रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। आई होप दैट माई रीडिंग विल help you a lot. Okay, this is all about this reading of this text of this chapter. In the next video I will explain you some important question of this chapter. Thank you so much and have a nice day.